सो हे गाइस, वेलकम टू स्टडी स्किल सक्सेस। देन जिन स्टूडेंट्स ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा था उन स्टूडेंट्स को बता देता हूं कि हम बायोलॉजी का हिंदी में चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर रहे हैं, जिसमें मैं आपको 2010 तक के क्वेश्चंस जो है वो जितने भी चैप्टर वाइज पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस को करवाऊंगा और साथ ही में उन क्वेश्चंस की जो डिटेल्स होती है वो भी बताता रहूंगा। जीव जगत का वर्गीकरण, ये हमारा आज का टॉपिक है, जिसका फर्स्ट पार्ट हम सुबह कर चुके हैं, सेकंड पार्ट आज शाम को मैं आप सभी को दे रहा हूं। फर्स्ट पार्ट जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और बाकी बातें हम वीडियो के बीच में करते रहेंगे। तो पहला आपका क्वेश्चन है कि 5 जगतीय वर्गीकरण में जो क्लेमाइडोमोनास होता है तथा क्लोरेला किसमें सम्मिलित किए गए हैं। नंबर 1 प्रोटिस्टा, नंबर 2 एल्गी, नंबर 3 प्लेंटी और नंबर 4 मोनेरा। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका एल्गी। एल्गी जो है वो बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दी गई सूची में कितने जीव स्वयंपोषी है। नीचे आपको एक 10 जीवों की सूची दी गई है। इन जीवों में से कौन कौन से जीव स्वयंपोषी है और कितने जीव स्वयंपोषी है ये आपको बताना है। सबसे पहले तो स्वयंपोषी का मतलब क्या होता है। स्वयंपोषी का मतलब ऐसे जीवों से है जो जीव अपने भोजन का निर्माण खुद करते हैं। ठीक है, वो स्वयंपोषी होते हैं। और ये जो जीव है वो सदैव ये पौधे सदैव हरे अर्थात पर्णहरित युक्त होते हैं। ठीक है, स्वयंपोषी पौधे अपना भोजन स्वयं निर्मित करते हैं और ये जो पौधे होते हैं ये सदैव हरे होते हैं और पर्णहरित युक्त होते हैं। और ये अपने भोजन का निर्माण किस लिए करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा करते हैं। अब इनमें से कौन कौन, तो नोस्टोकारा, पोरफायरा और उसके साथ साथ वुल्फिया, इन सब को छोड़कर बाकी जो बच गए वो जीव स्वयंपोषी है। ठीक है, बाकी जो बच गए हैं वो जीव स्वयंपोषी है, यानी कि जो 6 जीव है वो स्वयंपोषी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 156 कि वायरसों के विषय में कौन सा एक कथन गलत है। वायरस के विषय में कौन सा एक कथन गलत है। नंबर 1, वे सभी परजीवी होते हैं। इन सभी में कुंडलिनीय सममिति होती है। इसमें न्यूक्लिक अम्लों तथा प्रोटीनों के संश्लेषण की क्षमता होती है। और नंबर 4, इनमें एंटीबायोटिक्स का प्रभाव नहीं होता। क्या नहीं होता, इनमें एंटीबायोटिक्स का प्रभाव जो है वो नहीं होता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ये गलत है कि इन सभी में कुंडलिनीय सममिति होती है। ठीक है, ये सभी बिल्कुल ही गलत है। बाकी सारे आपके सही होंगे, लेकिन ये जो आपका ऑप्शन दिया गया है ये बिल्कुल गलत है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 154। देन क्वेश्चन इज, दूध से दही बनाने तथा एंटीबायोटिक्स के बनाने में सहायक सर्वाधिक प्रचुरता से पाए जाने वाले प्राक केंद्रिकियों को किस प्रकार श्रेणीगत किया जाता है। नंबर 1 साइनोबैक्टीरिया, नंबर बी ऑर्कीबैक्टीरिया, नंबर सी रस संश्लेषी स्वयंपोषी, नंबर 4 विषमपोषी बैक्टीरिया। देन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका विषमपोषी बैक्टीरिया। विषमपोषी बैक्टीरिया जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि समझा जाता है कि बीज बनने के विकास में जो सिलेजिनेला तथा साल्विनिया का महत्वपूर्ण चरण दर्शाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि नंबर 1 मादा गैमेटोफाइट स्वतंत्र होता है तथा बीजों की तरह परिक्षेपित हो जाता है। नंबर बी मादा गैमेटोफाइट में स्त्री धनिया नहीं होती। नंबर सी गुरु बीजाणुओं में भ्रूण पोषण तथा भ्रूण होते हैं तथा बीज चौल से गिरे रहते हैं। और नंबर 4 भ्रूण मादा गरेटोफाइट में विकसित होता है जो जनक स्पाइरोफाइटा पर लगा बना रहता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 151। नीचे दिए गए 4 कथनों पर विचार कीजिए और वे सही है या गलत इसके बारे में आपको बताना है। इनमें से 2 सही है, लेकिन 2 सही कौन कौन से हैं ये आपको बताना है। तो गाइस इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ए और जो डी है वो बिल्कुल सही होंगे। ए है मांस की तुलना में जो लिवरवर्ट्स है उसमें स्पोरोफाइट अधिक विकसित होता है। और नंबर डी आपका है कि पाइनस में नर तथा मादा शंकु अलग अलग पेड़ों पर लगते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल सही होगा। जो ए ऑप्शन है वो लिवरवर्ट्स की अपेक्षा जो मासेस में स्पोरोफाइटा है वो अधिक विकसित होते हैं। ठीक है, और सी आपका दिया गया है कि पाइनस में जो पाइनस है उसमें एक द्विलिंगाश्रयी पौधा है जिसमें नर और मादा कोन अलग अलग शाखाओं पर है उत्पन्न होता है।
अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 40, कि निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा एक गलत मिलाया गया है जबकि शेष 3 सही है। ए है पेंसिलियम, जिसके आगे है कोनिडिया। नंबर बी है वाटर हाइसिनिथ, उसके आगे है एपरिबुस्थारी। नंबर सी है ब्रायोफिल्म किस्लिया, यानी कि पत्तुओं को जो मुकुल होते हैं वो। उसके आगे है अगेव पत्र प्रक्लिकाएं। तो आपको आंसर बताना है कौन सा राइट होगा। तो बी बिल्कुल इसका राइट होगा। बाकी सारे सही मिलाए गए हैं लेकिन बी को गलत मिलाया गया है। क्यों मिलाया गया है? क्योंकि वाटर जो हाइस्थिन है वो एक मुक्त पल्लवी है, यानी कि फ्री फ्लोटिंग है। यह बहुवार्षिक पौधा है जो 3 फीट की ऊंचाई तक लंबा हो सकता है। ठीक है, ये क्या है? फ्री फ्लोटिंग है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 139, कि मिथेनोजन कहे जाने वाले जीव प्रचुर मात्रा में कहाँ पाए जाते हैं। मिथेनोजन कहे जाने वाले जीव प्रचुर मात्रा में कहाँ पाए जाते हैं? गंधक की चट्टानें, मवेशी बाड़ा, प्रदूषित सरिता या फिर उष्ण झरने। तो जो मेथोजोन्स होते हैं वो ऑर्की बैक्टीरिया होते हैं जो कि मेवी शलाओं और धान के खेतों में बहुतायत से मिलते हैं। ठीक है, तो बी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। जो मेथोनोजन है ये जो है वो ऑर्की बैक्टीरिया होते हैं जो कि जो मेवी शालाएं हैं और धान की खेत है उसमें प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गैमेटोफाइट यानी कि युग्मकोद्भिद एक स्वतंत्र पीढ़ी अवस्था में किसमें नहीं होता है। जो गैमेटोफाइट है वो एक स्वतंत्र पीढ़ी अवस्था में किसमें नहीं होता? पॉलीट्राइकम, एडियंटम, मार्कोनेशिया या फिर पाइनस। तो डी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, पाइनस में जो गैमेटोफाइट है उसकी मुक्त स्वतंत्र जैविक पीढ़ी का अभाव होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 137, निम्नलिखित में से कौन एक जीवधारी यूकेरियोटिक यानी कि सुकेंद्रीय कोशिकाओं का उदाहरण नहीं है? पैरासीमियस कोडेटम, एशोरिकिया कोलाई, यूग्लिना विरिडस और या फिर एमीबा प्रोटियस। ए, बी, सी एंड डी में से कौन सा इसका राइट आंसर होगा ये आपको बताना है। तो बी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा, एशेरिकिया कोलाई, क्योंकि ई कोलाई एक प्रोटिक ग्राम है, नेगेटिव जीवाणु कोशिका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 136 है आपका, कि इथेनॉल का व्यापारिक स्तर पर उत्पादन किसकी एक विशिष्ट स्पीशीज के माध्यम से कराया जाता है? नंबर 1 है जो सैक्रोमाइसिस है। नंबर बी कोलेस्ट्रीडियम, नंबर सी ट्राइकोडर्मा और नंबर डी एस्पराजिलस। यार जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है ना वो काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए मैटर करते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस रिपीट किए जाते हैं, यानी कि उन क्वेश्चंस का जो फॉर्मेट वगैरह होता है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रिपीट किया जाता है, तो इसलिए हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो ये सैक्रोमाइसिस जो है वो बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव उर्वरक नहीं है? 2011 में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव उर्वरक नहीं है? एग्रोबैक्टीरियम, राइजोबियम, नॉस्टॉक या फिर माइकोराइजा। तो जो एग्रोबैक्टीरियम है ये एक मृदा उत्पादित पैथोजन है जो उच्च जाति के जो पादप है उनको प्रभावित करता है, परंतु जो राइजोबियम है और नॉस्टॉक और माइकोराइजा है वे जैव उर्वरक हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका होगा डी, सॉरी ए, क्योंकि ये नॉस्टॉक, राइजोबियम और माइकोराइजा है ये उर्वरक है, जैव उर्वरक है, लेकिन जो एग्रोबैक्टीरियम है वो जैव उर्वरक नहीं है। ये बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इथेनॉल के उत्पादन के लिए मध्य निर्माणशालाओं यानी कि जो डिस्टिलरीज होती हैं उनमें सर्वाधिक सामान्यतः इस्तेमाल किया जाने वाला क्रियाधार यानी कि एब्स्ट्रेट कौन सा होता है? मकई का आटा, सोयाबीन का आटा, चने का आटा या फिर शीरा। ए, बी, सी, डी। तो डी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा, शीरा।
चलिए अगला क्वेश्चन, संक्रामक प्रोटीनें किनमें होती है? संक्रामक प्रोटीनें किनमें होती है? ज़मीनी वायरसों में, प्रोयॉन्स में, वायरॉइड में या फिर अनुषंगी वायरसों में? तो जो संक्रामक प्रोटीनें पाई जाती है वो प्रोयॉन्स में अधिक पाई जाती है। ठीक है, किसमें अधिक पाई जाती है? प्रोयॉन्स में अधिक पाई जाती है, क्योंकि जो प्रोयॉन्स प्रोटीन के बने होते हैं इनमें न्यूक्लिक एसिड का अभाव होता है, न्यूक्लिक एसिड इसमें नहीं होता। ये बेड में स्क्रैपाई बीमारी उत्पन्न करने वाला कारक है। ये बेड में कौन सी बीमारी उत्पन्न करने वाला कारक है? स्क्रैपाई। ठीक है, बेड में स्क्रैपाई जो बीमारी है उसमें उत्पन्न करने वाला कारक है। ये क्वेश्चन आपका यहां से बन जाता है। चलिए, वायरस आवरण को क्या नाम दिया जाता है? 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था, वायरस आवरण को क्या नाम दिया जाता है? कैपिसड, वायरियन, न्यूक्लियो प्रोटीन या फिर क्रोड? तो गाइज वायरस आवरण को कैप्सिड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैप्सिड कहा जाता है। और कैप्सिड जो प्रोटीन है वो सब यूनिटों के बने होते हैं जिसमें कैप्सोमियर कहते हैं, जिसे कैप्सोमियर कहते हैं। जो कैप्सिड प्रोटीन है वो एक छोटी छोटी सब यूनिटों के बने होते हैं जिसे क्या कहते हैं? कैप्सोमियर कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि झिल्ली परिसमिति अंगक निम्नलिखित में से किस एक में नहीं पाए जाते? सैक्रोमाइसिस, स्ट्रेप्टोकोकस, कैलामाइडोमोनस या फिर प्लाज्मोडियम? तो बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस बी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवों में दाद किससे पैदा होते हैं? दाद हो जाते हैं ना जो, वो किससे पैदा होते हैं? बैक्टीरिया से, कवक से, निमेटोडो से या फिर वायरस से? तो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है गाइस, कवक से होते हैं। दाद एक प्रकार का कवक जनित रोग है। ठीक है, रोगों में आपको आगे मैं आपको हेल्थ का जो चैप्टर करवाऊंगा या फिर जो डिजीज करवाऊंगा उनमें से बता दूंगा कि दाद एक प्रकार का जो है वो कवक जनित रोग है, जो कि जो ड्रेमेटोफाइट कवक है या फिर माइक्रोस्पोम हो गया, उसके साथ साथ ट्राइकोफाइटोन हो गया या फिर जो एमिडोफाइटोन हो गया, इनमें विभिन्न स्पीसीज के द्वारा फैलाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एकल कोशिकीय सुकेंद्री की जीवधारी किस वर्ग में आते हैं? प्रोटिस्टा, फंजाई, ऑर्किया या फिर मोनेरा? तो जो जितने भी एकल कोशिकीय सुकेंद्री जीवधारी है ना, जितने भी, वो प्रोटिस्टा वर्ग में आते हैं। किस में आते हैं? प्रोटिस्टा वर्ग में आते हैं। हरित और लाल शैवाल को छोड़कर जितने भी एकल कोशिकीय तथा समूह में रहने वाले सुकेंद्रीय की जीवधारी है उनको प्रोटिस्टा में शामिल किया जाता है और इसे एकल कोशिकीय सुकेंद्रीय का किंगडम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एकल कोशिकीय सुकेंद्रीय का किंगडम भी कहा जाता है, किंगडम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 124, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है अपना। मैनिटोल किस एक के भीतर संचित भोजन होता है? ग्रेसिलेरिया, फ्यूकस, कारा या फिर पोरफायरा? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा फ्यूकस। फ्यूकस इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। और आज का अपना लास्ट क्वेश्चन है कि जातिवर्तीय वर्गीकरण किस पद्धति पर आधारित है? पुष्प लक्षणों पर, अकार्यकीय लक्षणों पर, रासायनिक रचकों पर या फिर क्रम विकासीय संबंधों पर? ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको कमेंट करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आपने आंसर मैं नहीं बता रहा क्योंकि ये आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है। देन ये आज का है क्वेश्चन ऑफ द डे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको कमेंट करना है एंड सेशन कैसा लगा उसके बारे में भी कमेंट करके बताना है। ये 122 क्वेश्चन बच गया ना, चलिए इसे भी कर लेते हैं। 122 एक क्वेश्चन बच गया है तो इसे भी देख लेते हैं हम। क्वेश्चन है कि रोग एवं उसके कारक जीव का कौन सा जोड़ा मिलाया गया है? आपको राइट बताना है, किनमें से राइट कौन सा होगा। ठीक है, सब्जियों की मूल गांठ सबसे पहला, उसके आगे है मेलाइडोडोगाइन स्पीसीज, गेहूं का काला कीट पक्सीनिया ग्रैमिनेसिस, गेहूं का शलत कंड एस्टिलोगोनूडा, आलू की विलंबित अंगमारी अल्टरनेरिया सोलेनी। आपको बताना है कि कौन सा जोड़ा गलत मिलाया गया है। तो एक है इनमें से जो कि गलत मिलाया गया है, बाकी सारे सही है। देन डी जो है आलू की विलंबित अंगमारी, इसको गलत मिलाया गया है। ये जो होती है वो फाइटोपथोरा किसके द्वारा होती है? ये जो होती है वो फाइटोपथोरा, जो फाइटोपथोरा इन्फेस्टेनेस होती है
इन्फेस्टनेस इसके द्वारा होती है। तो ये जो मिलाया गया है वो बिल्कुल ही गलत होगा, डी बिल्कुल इसका आपका गलत आंसर होगा। ठीक है, तो गाइज ये था आज का पूरा सेशन जिसमें हम जीव जगत का वर्गीकरण 2010 तक के जितने भी क्वेश्चंस हैं, हालांकि 2009 के भी क्वेश्चंस ले लिए हैं, लेकिन 2010 के जितने तक के क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। आगे का जो भी चैप्टर होगा प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा चैप्टर रखें। जो भी आप चैप्टर बोलेंगे उस चैप्टर के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को कवर कर लिया जाएगा। फिलहाल वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा। इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा स्टडी स्किल सक्सेस नाम से, वहां पर आपको इसकी जो पीडीएफ है वो मिल जाएगी। इसके अलावा 21 से रिलेटेड अंदर अपडेट्स भी वहां पर आप सभी को मिलते रहेंगे। बाकी ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी को पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार की आगे भी वीडियोस आप सभी को मिल सके। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड हैव अ नाइस डे।